आप सभी ने मकर संक्रांति के टाइम पर पतंगों के साथ खेला होगा और साथ ही तिल और गुड़ के लड्डू जरूर खाए होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उत्तराखंड के कुमाऊं में इस दिन एक बहुत ही खास और अनोखा त्यौहार मनाया जाता है। इसे घुघुती त्यौहार के नाम से जाना जाता है और कुमाऊनी में इसे घुघतो त्यौहार कहते हैं। इस त्यौहार की शुरुआत को लेके बहुत से किस्से कहानियाँ हैं। उन्हीं में से एक आज मैं आपको सुनाता हूँ, जो एक बच्चे, एक बहादुर कौवे और रानी के एक हार की कहानी है। इसी घटना के बाद से ही ये खूबसूरत परंपरा यानी इस घुघुती त्यौहार की शुरुआत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले कुमाऊं में चंदवंश के राजा कल्याण चंद का शासन था। राजा और रानी के जीवन में हर सुख सुविधा थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि दोनों अक्सर उदास रहते। संतान की इच्छा में उन्होंने अनेक मंदिरों में प्रार्थना की और अंत में वे बागेश्वर के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर पहुंचे और वहां भगवान से संतान का आशीर्वाद मांगा। भगवान बागनाथ ने उनकी सुन ली और कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद रखा। रानी उसे प्यार से घुघुती बुलाती थी, क्योंकि वह बिल्कुल घुघुती पक्षी की तरह सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। समय बीतता गया। राजकुमार अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी शरारतों का हिस्सा पूरा राजमहल होता। हर कोई उसकी हंसी और खेलों में खो जाता। राजा रानी और पूरा राज्य सुख और समृद्धि से समय के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर सुख पर ईर्ष्या की परछाई पड़ती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा के दरबार में एक मंत्री था, चालाक और कपटी, बाहर से वफादार दिखने वाला, लेकिन भीतर ही भीतर वो राज सिंहासन की लालसा रखता था। एक दिन उसे मौका मिल गया। उसने धोखे से नन्हे राजकुमार घुघुती को महल से दूर ले जाकर जंगल में एक सुनसान गुफा में अकेला छोड़ दिया। जब राजा और रानी को महल में राजकुमार नहीं मिला तो पूरे महल में मातम सा छा गया। वहीं एक कौवा था जो रोजाना महल के पास उड़ता था और राजकुमार के साथ खेला करता। उसने देखा पूरा राजमहल राजकुमार की तलाश में परेशान है, तो वो भी राजकुमार की तलाश में निकल पड़ा। पूरे शहर में उड़ने पर भी उसको राजकुमार कहीं नहीं मिला। पर जब कौवा जंगल के बीचों बीच उड़ रहा था तो उसने देखा कि राजकुमार जंगल के बीचों बीच एक गुफा में रो रहा है। कौवा जानता था वो अकेला राजकुमार को महल तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। वह तुरंत उड़कर महल वापस आया और रानी के गले का हार उठाकर जंगल की ओर उड़ चला। सैनिकों ने जब कौवे को हार लेकर उड़ते देखा तो वे उसके पीछे भागे। कौवे ने उस हार को ठीक उसी गुफा के बाहर गिरा दिया जहाँ घुघुती था। हार उठाने के लिए जैसे ही एक सैनिक झुका, उसे अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वे अंदर गए तो उन्होंने अपने राजकुमार को सुरक्षित पाया। घुघुती के मिलने के बाद कौवे की पूरी कहानी राजा रानी को सुनाई गई। उस दिन से राजा ने तय किया कि हर साल पौष माह यानी जनवरी में मकर संक्रांति के दिन लोग आटे और चीनी से बने मीठे पकवान बनाकर कौवों को खिलाएंगे और तब से यह परंपरा बन गई। लोग प्यार से इन पकवानों को घुघुती कहते हैं और इन्हें कौवों को खिलाते हैं। इस दिन बच्चे और बड़े सभी मिलकर एक गीत गाते हैं, जो आज भी हर कुमाऊनी के दिल में बसा है। काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। पूरा गीत आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घुघुती त्यौहार सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आभार व्यक्त करने का एक तरीका है उन जीवों के प्रति जो निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करते हैं। और यह एक ऐसा त्यौहार है जो इंसानों और प्रकृति के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। आज की ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।